अबे प्री बोर्ड्स कोई मैटर थोड़ी करती है। आजा चाय पी, कोई जरूरत थोड़ी है प्री बोर्ड्स देने की, सीधा बोर्ड्स दे के आएंगे। भाई मैंने सुना है प्री बोर्ड्स में फेल तो बोर्ड्स में भी गए। भैया ये प्री बोर्ड्स के मार्क्स बोर्ड में जुड़ते हैं क्या? भैया मान लो मेरे प्री बोर्ड्स में ना 75% आते हैं, तो बोर्ड्स में इससे ज्यादा या कम? भाई ये प्री बोर्ड्स के मार्क्स बोर्ड्स में जुड़ते हैं क्या? प्री बोर्ड्स के लिए पूरा सिलेबस नहीं किया अभी तक। पक्का फेल, पक्का फेल। भैया ये प्री बोर्ड्स देना सच्ची में जरूरी है या फिर चल जाएगा? या प्री बोर्ड्स के मार्क्स बोर्ड्स में बताओ ना जुड़ते हैं कि नहीं। एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज रथर भैया। और भाई साहब, इस मोमेंट पर अगर यहां पर सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक अगर कोई है, मतलब सबसे ज्यादा चर्चित टॉपिक अगर कोई है, तो वो है प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स को लेकर इतना ज्यादा हुआ है, और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है। 3-4 साल पहले भी हम जब स्कूल में थे तब भी प्री बोर्ड से बच्चे ज्यादा डरते थे। मतलब बोर्ड से ज्यादा बच्चे प्री बोर्ड से डरते थे। इतनी हाइप थी, इतना क्रेज था लिटरली। मतलब प्री बोर्ड्स को लेकर ना बच्चे इतने ज्यादा ऐसे, मतलब मैं बोलूंगा कि डर जाते हैं कि उनको कुछ दिखता ही नहीं है, और बहुत दिमाग में सवाल आने लगते हैं, क्योंकि हम लोग 10 लोगों से पूछते हैं, 10 लोग अलग अलग ओपिनियन देते हैं, और फिर वो सब मिक्स होकर खिचड़ी बन जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर आपके प्री बोर्ड्स को लेकर जितने भी सवाल हैं, जितने भी सवाल दिमाग के अंदर चल रहे हैं, जितनी भी गुत्थियां चल रही हैं, जितनी भी थ्योरीज तुमने दिमाग के अंदर बना रखी है, उन सब का आंसर तुमको आज मिलने वाला है। प्री बोर्ड्स के लिए भैया पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, प्री बोर्ड्स देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, अगर देनी चाहिए तो कितना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, क्या प्री बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड्स के मार्क्स जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, जितने भी सवाल तुम्हारे दिमाग के अंदर है ना, इस एक वीडियो के बाद में सारे के सारे जो आपके सवाल है उनका आंसर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के बाद में प्री बोर्ड्स को कैसे टैकल करना है, इसको लेकर आपके पास में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर विजन होगा, और एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पाथ होगा। ठीक है, तो जो तुम्हारे दिमाग के अंदर गुत्थियां चलते हैं प्री बोर्ड्स को लेकर, तो सिट बैक, रिलैक्स, क्योंकि इस वीडियो के बाद में सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं। क्योंकि ये पिछले 2-3 साल से मैं देखता आ रहा हूं, और ये इसी पैटर्न में होता आया है, इसलिए मैं तुमको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझा सकता हूं। विद दैट बीइंग सेड, अगर कोई बच्चा नया है चैनल के ऊपर, भाई साहब हम यहाँ पर तुम्हारे लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट, बढ़िया वीडियोस, लेक्चर्स, बहुत सारी चीजें लाते रहते हैं। जो भाई एग्जिस्टिंग तबाही फैमिली के मेंबर्स हैं उनको तो पता ही है। तो अगर आप नए हो, उस लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी के साथ साथ एक छोटी सी चीज़ है कि हमारे जो इंस्टाग्राम का अकाउंट सस्पेंड हो गया था, तो हमने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है भाई साहब, उसकी लिंक नीचे है, आप उसे भी जाकर जो है फॉलो कर सकते हो। दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, मैं सीधा पॉइंट पर आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा एक भी सेकंड का टाइम यहाँ पर वेस्ट हो। सबसे पहला सवाल जो कि सभी बच्चों के दिमाग में होता है कि भैया प्री बोर्ड्स देनी इंपॉर्टेंट है क्या? अब ये सवाल दिमाग के अंदर क्यों आता है, इसके पीछे की थोड़ी साइकोलॉजी समझो, इंटरेस्टिंग है। देखो, हम ना किसी भी चीज के रिजल्ट से बहुत डरते हैं, राइट? तो होता यह है कि हमको पता है कि भाई प्री बोर्ड से पहले तो घंटा मेरा कोई सिलेबस कंप्लीट होने वाला है नहीं ना, मुझसे नहीं होगा सिलेबस कंप्लीट। तो हम क्या करते हैं, हम एक एस्केप ढूंढते हैं। वो एस्केप क्या है कि यार बोर्ड एग्जाम में भी टाइम है, मैं ये बोल सकता हूँ कि यार बोर्ड एग्जाम तक तो सिलेबस कर लूंगा, लेकिन मेरा प्री बोर्ड तक तो नहीं होगा। अब प्री बोर्ड में फेल होने से अच्छा है, किसी भी एग्जाम में फेल होने से अच्छा है, कम नंबर आने से अच्छा है कि मैं उसको अटेम्प्ट ही ना करूं, उसे दूं ही ना। इससे कि होगा क्या कि अरे वाह, मेरे पास तो एक अच्छा सॉलिड कारण बन जाएगा, मैंने प्री बोर्ड्स दी नहीं थी लेकिन मैं बोर्ड्स में फोड़ दूंगा। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। क्या प्री बोर्ड्स देना इंपॉर्टेंट है? एक वर्ड का आंसर है यस। ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसके पीछे, कि अगर तुम अभी प्री बोर्ड्स को स्किप कर दोगे ना, तुम क्यों स्किप करोगे? क्योंकि तुमको लगता है कम मार्क्स आएंगे। लेकिन ये प्री बोर्ड्स तुम्हारे लिए एक जरिया है बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। मुझे पता है कि नंबर कम आएंगे, पेरेंट्स डांटेंगे, डिसअपॉइंटमेंट होगी, कॉन्फिडेंस लो होगा, ये चीजें होंगी। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि ये नहीं होगा, ये होता है। लेकिन तुम्हारे पास में एक जरिया है खुद को एनालाइज करने का, कि भाई मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूं और मुझे और कैसा करना है। अगर तुमने प्री बोर्ड भी स्किप कर दी ना, तो होगा क्या कि सीधा बोर्ड देने जाओगे। मतलब रास्ते में, मैंने ये चीज पिछले साल भी बोली थी, सेम चीज मैंने बोली थी, और उसके पिछले साल भी यही चीज रिपीट की थी कि अगर आप अपनी फाइनल एग्जाम से पहले उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो इसका मतलब तो ये है कि उसको आप बहुत लाइटली ले रहे हो, राइट? तो मुझे बताओ, जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, मुझे क्रिकेट का एग्जाम्पल देना बहुत पसंद है, तो मैं हर बार वही एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं वो प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं ना, अपने आप में प्रैक्टिस तो करते हैं, कि सीधा फाइनल मैच में चले जाते हैं खेलने के लिए? प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
घर पे बैठे सैंपल पेपर सॉल्व करके वो चीज नहीं हो सकती जब तक आप उस प्रेशर में एग्जाम ना दो। इसलिए प्री बोर्ड्स देना तो इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा, भले तुम्हारा सिलेबस कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, 50% हुआ है, 40% हुआ है, 100% हुआ है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्री बोर्ड्स हमको देनी है। ये चीज क्लियर है? इस बारे में अब कोई चर्चा नहीं, कोई ये नहीं सोचेगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। अगर कोई वैलिड और जेन्युइन रीजन है तो बात अलग है, लेकिन प्री बोर्ड्स तो देनी है। अब इसके बाद में दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्योंकि देखो हमारा अभी तक सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है। लेट्स फेस द फैक्ट, हमको पता है कि हमारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी करना है। धीरे धीरे रियलाइजेशन आ चुका है। अब वो पॉइंट आ चुका है जब आना चाहिए रियलाइजेशन, ठीक है। तो अब बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि भैया क्या प्री बोर्ड से पहले 100% सिलेबस करना जरूरी है? क्या मुझे पूरा सिलेबस करना पड़ेगा? इसका एक सिंपल सा आंसर है नहीं। अगर आप अभी अपने सिलेबस के लेट अस से कि आपने अभी तक 40% सिलेबस कर लिया है, तो 40 से 60 पे जाओ, ठीक है। 40 से 65 पे जाओ, क्योंकि अगर एक महीने या फिर 25-30 दिन के अंदर एग्जाम है तो आप पूरा सिलेबस तो नहीं कर सकते हो, और अगर करोगे तो भी वो बिल्कुल ऐसे ही टूटा फूटा होगा, बाद में वापस करना ही पड़ेगा उसको, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अगर मान लो कि आपने 50% सिलेबस कर लिया है तो 75% पर जाओ, ठीक है। अगर 75 कर लिया है तो ट्राई करो कि 100 हो जाए। अगर 10% पे हो तो ट्राई करो कि 30% हो जाए, ठीक है। बेयर मिनिमम यही है कि हमको प्री बोर्ड्स में पास होना है, ठीक है। ये बेयर मिनिमम है। जिस भी बच्चे का बिल्कुल सिलेबस नहीं हुआ है, मैं उसको कह रहा हूं कि भाई बेयर मिनिमम तो ये है कि हमको पास तो होना ही है, ठीक है। लेकिन अब ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। बहुत सारे बच्चों ने काफी कुछ कवर कर लिया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कवर कर लिया होगा। तो मैं उनके लिए भी ये चीज कह रहा हूं, अगर 30% पे हो तो 50% पे जाओ, 50 पे हो तो 70 पे जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा करने के पीछे भागो। इसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है? देखो होता क्या है कि हम प्री बोर्ड्स को एक बहुत ही गलत नजरिए से देखते हैं। तुम क्या सोचते हो कि प्री बोर्ड्स में नंबर आने चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए, लेकिन प्री बोर्ड्स को देखने का ये गलत नजरिया है। प्री बोर्ड्स एक ऐसी एग्जाम है जो कि ये टेस्ट करती है कि भाई अभी तक जो पढ़ा है क्या वो आपको सही तरीके से पेपर में लिखते आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। मान लो कि साइंस में, मेरे सामने चैप्टर्स लिखे हुए, मैं खोल के बैठा हूं समय पर। जैसे कि साइंस में मान लो कि केमिकल रिएक्शंस है, एसिड्स, बेसिस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऐसे 12-13 चैप्टर्स हैं। इसमें से मान लो कि आपके 7 ही चैप्टर्स हुए हैं, ठीक है। लेट अस से कि आपके 7 चैप्टर्स हुए हैं, अभी भी 5 बचे हुए हैं। अब प्री बोर्ड्स आ गई, मान लो प्री बोर्ड्स आ गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे? ये 7 के 7 चैप्टर्स जो आपके दिमाग में है वो लेकर एग्जाम देने जाओगे। अब ये चीज की फुल गारंटी आपको होनी चाहिए कि जो 7 चैप्टर्स मैंने किए हैं ना, ये सातों के सातों से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से कर सकता हूं। तो हमारी प्रिपरेशन ये नहीं होनी चाहिए कि भाई फटाफट सारे चैप्टर्स कर लो। हमारी प्रिपरेशन ये होनी चाहिए कि भाई जितना क्वालिटी के साथ में कर सकता हूं उतना क्वालिटी के साथ करूं, और जो बच जाएंगे चैप्टर्स वो मैं प्री बोर्ड्स के बाद में करूंगा, ठीक है। ये अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि होता ये है, मैं सिंपल सी बात बता देता हूं कि अभी आप प्री बोर्ड्स के चक्कर में फटाफट पूरा सिलेबस कर तो लोगे 20-25 दिनों में, लेकिन होगा क्या? प्री बोर्ड में अच्छे नंबर भी ले आओगे, लेकिन होगा ये कि प्री बोर्ड्स के बाद फिर से वो चैप्टर्स भूल जाओगे जो आपने हड़बड़ी में किए थे, ठीक है। इसीलिए अभी से ही ऐसा करके चलो कि भाई नहीं, पढ़ रहा हूं बोर्ड्स के लिए, बीच में प्री बोर्ड्स आ गई जो कि मुझे देनी है ये एनालाइज करने के लिए कि मैं कैसा परफॉर्म कर सकता हूं। समझ गए बात को? तो हमें चैप्टर्स तो भाई पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में पूरा सिलेबस कर लिया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, पूरा सिलेबस किसी का नहीं होता है, लेकिन अभी जहां पर हो उससे हमको एटलीस्ट 25-30% आगे बढ़ना है, जिससे कि हम एक रिस्पेक्टेबल स्कोर भी ला पाए और साथ ही साथ में जो हमने पढ़ रखा है उसका सही एनालिसिस भी हम लोग कर पाए। तो भैया ऐसे तो मेरे प्री बोर्ड में अच्छे नंबर ही नहीं आएंगे, ये सवाल तुम्हारे दिमाग के अंदर आएगा। तो तुम्हें कह कौन रहा है प्री बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए? इस चीज से ये फटाफट पढ़ के तुम नंबर अच्छे ले आओगे, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस पता है किससे आएगा? मान लो कि 12 चैप्टर थे, वही मैं जो अभी मैंने तुमको बताया, 12 चैप्टर्स थे, 7 किए, 5 नहीं किए। उन 5 में से तुमको एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन सातों के 7 चैप्टर्स में से एक एक क्वेश्चन करके आया ना, तब कॉन्फिडेंस असली बिल्डअप होता है। समझ रहे हो बात को? इसीलिए फोकस इस बात पर करो कि तुम कितना क्वालिटी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। भैया क्या हमको मतलब सारे सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए इक्वली, या फिर किसी एक सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? सिंपल सा आंसर अगर मैं इसका दूं ना, साइंस, सोशल और मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करो। इंग्लिश और हिंदी एग्जाम के 1-2 दिन पहले समरी वीडियोस देख के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश और हिंदी को आप बाद में कवर कर सकते हो, साइंस, सोशल और मैथ्स इतना ज्यादा नहीं खिंचता है बाद में, इतना ढंग से बाद में कवर नहीं हो पाता है। इंग्लिश, हिंदी हो जाता है,
ठीक है भैया, प्री बोर्ड्स के लिए कोई अलग पढ़ाई करनी होती है क्या, कुछ अलग होता है क्या? तो मैं तुमको पहले ये चीज बता दूं कि प्री बोर्ड्स के लिए कुछ अलग पढ़ाई नहीं करनी होती है। प्री बोर्ड्स हमारी बोर्ड्स जैसी है, हालांकि उसका जो पैटर्न है वो पूरा बोर्ड जैसी होगा, तो तुमको प्री बोर्ड्स के लिए वही सेम चीजें करनी जो तुम करते आ रहे हो। हाँ, एक चीज मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि भाई एटलीस्ट 5 साल के PYQs लगा लो। जो तुम NCERT पढ़ते हो, लेक्चर्स देखते हो, नोट्स पढ़ते हो, वो तो करना ही है। सैम्पल पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैम्पल पेपर से तुमको एक आइडिया लगता है कि पेपर किस पैटर्न में आता है। ठीक है, पेपर मैं कितनी देर में अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो तुम सैम्पल पेपर से बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हो। अब सैम्पल पेपर अगर अभी तक आपने नहीं खरीदे, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, इट इज हाई टाइम नाउ, अभी मेरे हिसाब से तुमको परचेज कर लेने चाहिए। तो मैंने तुमको ओसवाल के सैम्पल पेपर्स रिकमेंड कर रखे हैं। इसके अंदर सब कुछ है, मतलब आप अगर देखो तो इसके अंदर आपके सारे नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे पेपर्स हैं, माइंड मैप्स दे रखे हैं। तो ऑल इन ऑल ये सैम्पल पेपर की बुक आपको बहुत हेल्प करेगी टू स्कोर गुड मार्क्स। इससे आपको पता लगेगा कि पेपर होता कैसा है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि प्री बोर्ड्स के लिए कुछ अलग से पढ़ाई होती है। मेरी जान ऐसा कुछ नहीं होता। जो तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो ना, वही करना है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको सबसे पहली बात तो लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स देखने हैं, ठीक है, जो अपना नॉर्मल में तुमको बहुत बार बता रखा है। उसके बाद में NCERT पढ़नी है, NCERT के बैक क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे काफी कुछ कवर हो जाता है। उसके बाद में एटलीस्ट 5 साल के PYQs, क्योंकि इस साल पैटर्न थोड़ा सा अलग है, तो आप अगर लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स पर फोकस करोगे तो भी काम हो जाता है। और सैम्पल पेपर, ठीक है, सैम्पल पेपर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक सैम्पल पेपर नहीं खरीदा है तो भाई साहब खरीद लो, क्योंकि इट इज हाई टाइम नाउ। अब प्री बोर्ड्स भी आने वाली है। सैम्पल पेपर से हमको आइडिया लगता है यार कि पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है। हम घर बैठे बैठे वो पैटर्न को ढंग से घर पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो एग्जाम का पैटर्न है ना, उस पैटर्न का पेपर हम घर पर सॉल्व कर सकते हैं। अब कौन सा सैम्पल पेपर परचेज करें भैया? तो ओसवाल के जो सैम्पल पेपर्स हैं मैंने तुमको रिकमेंड कर रखे हैं। मैंने पर्सनली ये परचेज कर रखे हैं, साइंस, मैथ्स, सोशल सबके लिए कर रखे हैं। क्योंकि यहाँ पर यार मतलब पहली बात तो ये है कि भाई ये एक ट्रस्टेड ब्रांड है, सिंपल सी बात है, बहुत समय से चलता आ रहा है। मतलब मैं जब स्कूल में था तब से हम लोग ओसवाल ही यूज करते आ रहे हैं। सो काफ़ी समय से चलते आ रहा है, तो तुमको पता ही होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको माइंड मैप्स देखने को मिल जाएंगे, और सारे के सारे आपके जितने भी पेपर्स हैं ना, वो सारे लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, सॉल्व है ना। मतलब आपकी बहुत ही प्रॉपर प्रैक्टिस इन सैम्पल पेपर से हो जाती है। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करते आ रहा हूँ, आप इन्हें परचेज कर सकते हो। लेकिन सैम्पल पेपर परचेज करना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखो। मतलब अगर तुम सोचते हो कि सैम्पल पेपर ना करूँ तो चल सकता है, पर इससे तुम्हें बहुत फायदा होता है। लिटरली कह रहा हूँ, इससे तुमको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है, अलग ही बूस्ट मिलता है। तो मैं इसकी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर परचेज कर सकते हो। अगर लगता है ऑनलाइन नहीं मंगवाना है तो आप लोकल किसी भी अपने बुक शॉप पर जाकर परचेज कर सकते हो। आपकी चॉइस, आपकी इच्छा, जैसा भी आपको लगे। लिंक भी दे दी है और आपको मैंने बता भी दिया है, आप जैसे चाहो वैसे परचेज कर सकते हो। भैया प्री बोर्ड्स के मार्क्स एग्जाम में जुड़ते हैं क्या? देखो, इंटरनल में हो सकता है कि स्कूल शायद आपको ये बोले कि हम प्री बोर्ड्स के मार्क्स जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कंप्लीटली डिपेंडेंट है। लेकिन एक सिंपल सी बात मैं बता दूं तुमको कि बहुत ज्यादा इतना बड़ा वेरिएबल भी नहीं है प्री बोर्ड्स का कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़े। कहने का मतलब ये है कि प्री बोर्ड्स हमको देनी है, सीरियसली लेनी है, लेकिन ये सोचकर मत दो कि बोर्ड्स में नंबर जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। नहीं तो फिर पता है क्या होगा, तुम उसी टेंशन में रहोगे, उसी स्ट्रेस में रहोगे और उसी एंगल से बार बार प्री बोर्ड्स को देखोगे, अरे नंबर जुड़ेंगे, नंबर जुड़ेंगे। छोड़ दो, अगर जुड़ने होंगे तो जुड़ जाएंगे, है ना, और अगर नहीं जुड़ने होंगे तो नहीं जुड़ेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर तुम इस टेंशन में प्री बोर्ड्स की पढ़ाई करोगे या फिर बोर्ड्स की पढ़ाई करोगे तो नहीं होगा, तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो एक सिंपल सा आंसर ये है कि अगर जुड़ भी जाएंगे तो भी कोई सब बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि तुम्हारे पास में बोर्ड्स हैं रिकवर करने के लिए। इसलिए प्री बोर्ड्स दो और एक बहुत ही फ्री माइंड के साथ में दो। और बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि भैया अगर प्री बोर्ड्स में मेरे 75% आए तो बोर्ड्स में इससे भी कम आएंगे ना, अगर मेरे प्री बोर्ड्स में 80% आए तो मेरे बोर्ड्स में इससे भी कम आएंगे ना। अब तुमको एक मजे की बात बताता हूँ। देखो, ये चीज अगर तुमको स्कूल में नहीं बताई गई है या फिर तुमको नहीं पता है तो मैं तुमको ये चीज बता देता हूँ कि प्री बोर्ड्स का पेपर जनरली स्कूल्स हार्ड सेट करते हैं। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि यार आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। कि आप होप ये करो कि बोर्ड्स का पेपर बहुत आसान आएगा, लेकिन आप प्रिपरेशन ऐसी करो कि बोर्ड्स का पेपर बहुत ही टफ आएगा। ठीक है, तो स्कूल जनरली क्या करते हैं, मतलब बच्चों की भलाई के लिए होता है कि यार पेपर टफ सेट करते हैं, जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा एक ऐसा लगे कि यार हाँ ये हाई लेवल है पेपर का, मतलब इस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। तो बच्चे क्या करेंगे, बिल्कुल टफ पेपर के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, लेकिन पेपर आएगा इजी, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। सिंपल सी बात यह है कि स्कूल्स थोड़ा सा टफ पेपर बनाते हैं। इसी के साथ साथ आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपकी काफ़ी हार्ड चेकिंग करेंगे, जिस चक्कर में होगा ये कि अगर आपको 80 में से
लीनियंट चेकिंग से 75-78 आने वाले थे, तो वही हार्ड चेकिंग के कारण एक एक मिस्टेक निकालने के कारण आपका स्कोर शायद 65 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डरना नहीं है, क्योंकि स्कूल से यही चाहेंगे कि आप प्रिपेयर्ड रहो कि यार ऐसा हो सकता है। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, बहुत कम होता है कि आपको बिल्कुल मतलब ऐसे बोर्ड्स में जो है बहुत ही बिल्कुल ऐसी बहुत 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 स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है। जनरली लीनियंट सी चेकिंग होती है, मतलब ऐसा भी नहीं कि तुम कुछ भी गलती करके आ जाओ, पर जितनी स्कूल में प्री बोर्ड्स में होती है ना, उससे आसानी चेकिंग हो रही होती है। इसीलिए स्कूल्स जनरली आपको कम नंबर देंगे, कम परसेंटेज देंगे, तो आपको जो भी परसेंटेज आ रहे हैं ना, उससे 15-20% ज़्यादा ही आने वाला है। जैसे कि अगर 75 आ रहे हैं तो आपको 90-92 आप टच कर जाओगे। इस साल ना मैं तुमको प्री बोर्ड्स को लेकर थोड़ा ज़्यादा सीरियस होने के लिए इसलिए भी बोलूँगा क्योंकि इस साल पूरा सिलेबस आ रहा है। ठीक है, अब पूरा सिलेबस आ रहा है तो हम ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते कि बोर्ड्स का पेपर हम लोग ऐसा पहला पेपर देखें, अरे बाप रे ये क्या हो गया। उससे पहले एटलीस्ट हमको प्रैक्टिस हो थोड़ी सी, इसलिए मैं थोड़ा सा प्री बोर्ड्स को लेकर ज़्यादा इस बार फोकस करूंगा और स्पेशली तुमको करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके स्कूल में 2 प्री बोर्ड्स हैं तो भैया एक दे एक नहीं दे, नहीं ऐसा नहीं करना, दोनों देना है। क्यों? क्योंकि ये अपने लिए एक बोनस है। किस प्रकार का बोनस है? देखो, बोनस इस प्रकार का है कि आपने इस प्री बोर्ड के अंदर, पहली प्री बोर्ड थी आपकी, मान लो फर्स्ट प्री बोर्ड है, तो उसके अंदर आपने प्री बोर्ड दी, आपको पता चला कि आपने यहाँ पर गलती की, वहाँ पर गलती की। इन गलतियों को आप एनालाइज करके अपनी दूसरी प्री बोर्ड में जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, या फिर मैंने कोई बहुत भयंकर स्ट्रैटेजी बता तो नहीं दी यहाँ पर जो किसी को नहीं पता हो। नॉर्मल बात है ये तो, कि हम खुद भी सोच सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग इतना ब्लॉक हो जाता है ना कि हम ये चीज़ें सोच ही नहीं पाते हैं। 2 प्री बोर्ड्स हैं, पहली प्री बोर्ड में गलतियां करोगे 100% करोगे, वो नोट डाउन कर लेना। दूसरी प्री बोर्ड में उन्हीं गलतियों को सुधार लेना, रिलेटिवली कम गलतियां करोगे, और फिर जब बोर्ड्स देने जाओगे तो और कम गलतियां करोगे। राइट, मतलब बहुत ही फिल्टर्ड वे में तुम्हारी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसलिए अगर 2 प्री बोर्ड्स हैं तो दोनों दो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर पहले प्री बोर्ड्स में लेट अस से कि तुम्हारे 60% आए हैं तो दूसरी वाली में एटलीस्ट 75 आने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 80 तक पहुंचने चाहिए। समझ रहे हो बात को? वो हमें प्रोग्रेस जरूर करनी है ना, प्रोग्रेस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं वही चीज रिपीट करूंगा कि अगर फिर से यार मैं एक और बार वो चीज बोल रहा हूं कि अगर आपके पास में 15 दिन बचे हैं, ठीक है, और अगर आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन वो 5 चैप्टर आप बहुत हड़बड़ी में करोगे तो सिर्फ 3 ही चैप्टर करो, लेकिन 3 चैप्टर ऐसे करो कि आपको बिल्कुल कंठस्थ रहे, फिर आप उन चैप्टर्स को भूलो नहीं। ठीक है, नहीं तो पता है क्या होगा, आप भूल जाओगे, प्री बोर्ड्स के बाद फिर से ब्लैंक हो जाओगे और फिर से उन चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। तो बस विद दैट बीइंग सेड, हम लोग जो है वो इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस प्री बोर्ड्स को लेकर जो है वो सॉल्व हो चुके होंगे। और तुम सिर्फ अकेले नहीं हो भाई, प्री बोर्ड्स के लिए कुछ बहुत तगड़ा तुम लोगों के लिए मैं लाने वाला हूँ, बहुत तगड़ा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, एंड हम लोग स्टार्टिंग से पता है यार कि प्री बोर्ड साथ में मिलकर पढ़ेंगे, बोर्ड साथ में मिलकर पढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो तुम लोगों की तरफ से एक बहुत ही एनर्जेटिक कमेंट में नीचे चाहता हूं कि भैया प्री बोर्ड्स फोड़ेंगे। तुम लोगों की तरफ से एक बहुत ही एनर्जेटिक कमेंट में नीचे चाहता हूं कि भाई अब तो प्री बोर्ड में आग लगाएंगे। ठीक है, सभी लोग नीचे कमेंट जरूर करना है कि भैया प्री बोर्ड में आग लगाने वाले हैं, प्री बोर्ड में आग लगाएंगे, क्योंकि हम लिटरली प्री बोर्ड में आग लगाएंगे। ये सारे पॉइंट्स होने के बाद में तुमको बस एक काम करना है, जो कि है पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग से अब हट चुके होंगे और अब तुमको किस चीज पर फोकस करना है तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अगर एक लाइन में समझाऊं तो प्री बोर्ड्स देनी है, ट्राई करना है कि हम अच्छा खासा सिलेबस कवर कर पाए, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि सारा सिलेबस करने के चक्कर में सब हड़बड़ी में कर लें। क्वालिटी सिलेबस कंप्लीट करना है। मिनिमम ये है कि हमको एटलीस्ट पास होने तक तो करना है, अगर आपने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की है तो। ठीक है, और नेक्स्ट ये है कि अगर 2 प्री बोर्ड्स आती हैं तो भाई दोनों शिद्दत से देनी है, क्योंकि बोर्ड्स में फाइनली ये हेल्प करेगा। ठीक है, सारी चीजें मैंने वीडियो के अंदर बता रखी है, आप फिर से देख सकते हैं वीडियो को। दैट बीइंग सेड, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पर अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं। अब मेरी पुरानी प्रोफाइल सस्पेंड हो चुकी है, आई डोंट नो व्हाई, मैंने बता रखा है लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आपको जाकर देख सकते हो। बस विद दैट बीइंग सेड, अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। जाओ भाई साहब, पढ़ाई करो अब तो, है ना, और मिलते हैं हम लोग। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। विद दैट बीइंग सेड, प्री बोर्ड्स में आग लगाना है हमको, और आग लगाना ही है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।